गाइस आज हम बात करेंगे बंटवारा 1947 की एंड व्हाई आवारापन 2 इज विनिंग द बॉक्स ऑफिस बैटल। एक फिल्म जिसमें फुल नॉस्टैल्जिया है, दूसरी फिल्म जिसके पास हिस्ट्री है। दोनों ही 14 अगस्त को थिएटर में आई। एक तरफ है इमरान हाशमी की आवारापन 2 जिसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हो। आज हम फुल फोकस करते हैं सनी देओल की बंटवारा 1947 पे। ऑनेस्टली इस मूवी के पास सब कुछ था। सनी देओल, राजकुमार संतोषी, आमिर खान, प्रोडक्शन एंड पार्टीशन जैसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। फिर भी आवारापन अभी इस मूवी से तो बहुत आगे निकल चुकी है बॉक्स ऑफिस के मामले में। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी उतनी बेकार थी कि अभी तक ये इतना कवर अप नहीं कर पाई है, या इसका क्या सीन है? वी विल टॉक अबाउट इट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के कंपैरिजन की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आवारापन ने पहले 2 दिन में इंडिया में ऑलमोस्ट 50 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली और डे थर्ड में यानी संडे को ऑलमोस्ट 69 करोड़ की कर ली। तो देखा जाए तो इन 3 दिन में आवारापन ने काफी स्ट्रॉन्ग लीड बना ली। वहीं अगर बंटवारा की बात करें तो पहले दिन में ऑलमोस्ट 13 करोड़ और थर्ड डे में उन्होंने ऑलमोस्ट 30 करोड़ की लीड बनाई है, जो कि आवारापन से काफी ज्यादा कम है। तो अब सवाल ये है, क्या आवारापन सच में जीत गई और बंटवारा हार गई? मुझे लगता है कहानी इतनी सिंपल नहीं है। एक्चुअली इन दोनों की ऑडियंस काफी ज्यादा अलग है ना। आई स्ट्रांगली फील कि बंटवारा की जो कहानी है वो बॉक्स ऑफिस की कहानी से कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बंटवारा 1947 के पार्टीशन के टाइम की कहानी है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि 1947 के पार्टीशन में क्या हुआ था, ये पूछती है कि भाई उस टाइम इंसानों के साथ क्या हुआ था। घर छूट गए, लोग अपने देश से अलग हो गए, परिवार छूट गए, और सबसे बड़ी बात, लोगों की आइडेंटिटी उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। फिल्म के सेंटर में एक घर है। पार्टीशन के बाद एक मुस्लिम फैमिली उस घर में रहने के लिए आती है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी एक हिंदू एल्डरली वुमेन रह रही होती है। और फिर कहानी सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की नहीं रहती, वो धीरे धीरे रिलीजन, ओनरशिप, फियर, बिलोंगिंग एंड ह्यूमैनिटी का सवाल बन जाती है। घर किसका है, जिसके नाम पर है और जिसने वहां सालों अपनी जिंदगी बिताई, या उस इंसान का जो अब कहीं और जाने की हालत में ही नहीं हो? और यही बंटवारा 1947 अपनी सबसे इंटरेस्टिंग बात कहना शुरू करता है। और हाँ, हिंदू मुस्लिम एंगल है, ऑब्वियसली है, लेकिन फिल्म इस फैक्ट से भागती नहीं है। लेकिन मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि इस मूवी को हिंदू मुस्लिम एंगल बोल देना इस मूवी के लिए फेयर रहेगा, क्योंकि आई ऑनेस्टली फील कि अगर आप इस मूवी को उस एंगल से देखेंगे तो आप इस मूवी का एक बहुत ही बिगर पॉइंट मिस कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि जब पॉलिटिक्स ऑफ बॉर्डर्स इंसानों को डिवाइड करते हैं, तो वो जो डिवीजन है वो इंसानियत से बड़ी हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आज भी बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि 1947 को हम हिस्ट्री बुक में एक सिर्फ डेट की तरह देखते हैं, लेकिन जिनके साथ वो गुजरा था उनके लिए वो सिर्फ डेट नहीं थी, उनके लिए वो पूरी जिंदगी थी। लेकिन अब पॉलिटिक्स की बात, क्योंकि इस फिल्म के साथ ये डिस्कशन होना इनएविटेबल है। फिल्म पहले लाहौर 1947 के नाम से अनाउंस हुई थी और फिर इस मूवी का नाम बंटवारा 1947 कर दिया गया। और ऑब्वियसली टाइटल चेंज को लेकर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की काफी ज्यादा चर्चा हुई। सनी देओल ने भी ये बात अपने इंटरव्यू में कही कि मूवी को सिर्फ पॉलिटिकल लेंस के थ्रू नहीं देखना चाहिए। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यही इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। पार्टीशन की कहानी पॉलिटिकल जरूर है, लेकिन हर पार्टीशन स्टोरी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिटिक्स ने तो सिर्फ बॉर्डर खींचा था, लेकिन उन बॉर्डर के दोनों तरफ जो रो रहे थे वो लोग थे, जिनके घर टूटे थे, जिनको कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो उनका घर अब क्यों नहीं रहा जिस घर में वो इतने सालों से रह रहे थे, जो बच्चे थे जिनको कुछ पता नहीं था। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो सकता। अगर हम बंटवारा की बात करें तो मेरे लिए इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इमोशनल कोर। सनी देओल का कैरेक्टर एक्चुअली काफी रिस्ट्रेंट तरीके से लिखा गया है। सनी देओल जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी अपने आप एक स्क्रीन प्रेजेंस क्रिएट कर देती है। काफी लोगों ने ये इमेजिन किया था कि सनी देओल का कैरेक्टर काफी गदर जैसा होगा, लेकिन इसमें काफी ऑपोजिट था। लेकिन ये मूवी सिर्फ सनी देओल की भरोसे नहीं चली है, शबाना आजमी ने भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है। जैसे ये फिल्म कैरेक्टर्स को रिलीजन से पहले इंसान के रूप में देखने की कोशिश करती है, वही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात होती है। अर्ली ऑडियंस ने भी सनी देओल की परफॉर्मेंस और इस मूवी के इमोशनल इम्पैक्ट की बहुत तारीफ करी। सनी देओल और शबाना आजमी का जो इसमें कनेक्शन दिखा है वो काफी ज्यादा इमोशनल दिखा है, वहीं पे मूवी थोड़ी स्लो भी हो जाती है, लेकिन
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी बेकार है या बहुत बुरी है। एक्चुअली मूवी काफी अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट लेके ये मूवी आई है। लेकिन अब वो बात जो मुझे लगता है मुझे बोलनी चाहिए, क्या ये मूवी परफेक्ट है? नहीं। और शायद यही रीजन है कि इतनी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एक्सपेक्टेशन होने के बावजूद भी ये फिल्म आवारापन से पीछे रह गई बॉक्स ऑफिस में। बंटवारा 1947 के पास सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, लेकिन पावरफुल सब्जेक्ट पावरफुल सिनेमा नहीं बनाता। आपको स्क्रीन प्ले भी उतना ही शार्प चाहिए, कैरेक्टर की डेप्थ भी चाहिए, पेसिंग भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमोशंस फोर्सफुली नहीं ऑर्गेनिकली आने चाहिए। और यहीं पर कुछ ऑडियंस को मूवी अनइवन लगी, कुछ लोगों को मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लगी, और कुछ लोगों को जो स्क्रीन प्ले और पेसिंग है उस लेवल पे नहीं लगा जिस लेवल पर इस मूवी से एक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेशंस लोगों ने रखी थी। और मुझे लगता है कि यही बंटवारा 1947 की सबसे बड़ी वीकनेस है। आप कहानी देखकर ना सैड फील करना चाहते हो, लेकिन हर एक कैरेक्टर आपको सिमिलर फील नहीं कराएगा। मतलब इमोशनल, जितने इमोशनल सीन होने चाहिए आपको वो इमोशन फील होंगे ही नहीं। और यही जगह है जहाँ पे आवारापन 2 और बंटवारा का इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होता है। आवारापन 2 को ऑडियंस के साथ एक रेडीमेड इमोशनल कनेक्शन मिला हुआ था ऑलरेडी। पीपल नो अबाउट द फर्स्ट मूवी, they know about Imran Hashmi, they are already connected with the movie, the feeling, the emotion, the vibe, the songs and everything। लेकिन बंटवारा को ऐसा कुछ नहीं मिला। बंटवारा के साथ देखा जाए तो लोगों को इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ा, और यही रीजन है कि आवारापन बॉक्स ऑफिस में बंटवारा से तो आगे निकल गया। लेकिन एक चीज मैं बंटवारा के फेवर में बोलना चाहती हूँ कि डे 2 में बंटवारा के कलेक्शन में एक बहुत बड़ा ऐसे जंप आया। डे 1 के मुकाबले 135% की ग्रोथ रिपोर्ट आई है बंटवारे की। तो देखा जाए तो ऑडियंस ने इस मूवी को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया। अगर कंप्लीटली रिजेक्ट किया होता तो डे 2 पर इतना जंप देखने को नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वीकेंड था, तो दोनों मूवी वीकेंड्स पर रिलीज हुई थी, तो जितनी ऑडियंस आ सकती थी, जितना जंप मिल सकता था मिला। लेकिन अब असली परीक्षा अभी शुरू होगी कि मंडे से दोनों मूवी का क्या स्टेटस होता है, कौन कितना जंप करती है। नेवर नो, बंटवारा ज्यादा जंप कर जाए आवारापन से। लेकिन आई स्टिल फील कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इमरान हाशमी के फैंस और उनका जो मेंटल सेट है वो काफी अलग है। बट अगर ये हो भी जाता है बंटवारा के साथ तो वो बहुत बड़ा लक होगा। ये जितनी भी चीजें मैं देख रही हूँ उससे मुझे ये रियलाइज होता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि ऑडियंस को मीनिंगफुल सिनेमा चाहिए, लेकिन बॉक्स ऑफिस हमें हमेशा याद दिला देता है कि मीनिंगफुल सिनेमा नहीं चाहिए, एंगेजिंग सिनेमा चाहिए। आवारापन 2 के पास नॉस्टैल्जिया है और बंटवारा 1947 के पास इमोशन और सैडनेस और हिस्ट्री है। लेकिन अभी देखा जाए तो ऑडियंस ने सबसे ज्यादा पैसा आवारापन 2 पे लगाया हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बंटवारा फ्लॉप है? नहीं। हम इतने दिन में तो ये वर्डिक्ट नहीं कर सकते कि बंटवारा अभी फ्लॉप है। आगे के डेज में देखते कि अभी कौन कितना बॉक्स ऑफिस में आगे जाता है। अभी फिलहाल तो आवारापन 2 आगे चल रही है। लेट्स सी अभी आगे के दिन में बंटवारा क्या करती है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है, क्या आज भी हम पार्टीशन जैसी स्टोरी को आज भी रिलीजन और ऐसे पॉलिटिक्स के चश्मे से देखते हैं? बिकॉज आई फील ये बंटवारा जो मूवी है वो लास्ट में यही सवाल करना चाहती है कि जो बंटवारा जो हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, क्या लोगों का बंटवारा होना जरूरी था? मैं स्ट्रांगली फील कि ये सवाल आज भी सबको अनकंफर्टेबल फील जरूर कराता है। तो अब आप मुझे जेन्युइनली बताइए, क्या आपने बंटवारा 1947 देखी? क्या सनी देओल के कैरेक्टर ने आपको जेन्युइनली कन्विंस किया, आपको वो फील कराया? क्या फिल्म ने पार्टीशन को जेन्युइनली फील कराया? या फिर आपको भी लगता है कि फिल्म के पास इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होने के बाद भी एग्जीक्यूशन में ये मूवी पीछे रह गई? आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस में ऑलरेडी 70 करोड़ पहुंच चुकी है और बंटवारा अभी भी 30 करोड़ पर है। तो क्या ऑडियंस ने जेन्युइनली ये नॉस्टैल्जिया फील किया है? और क्या ऑडियंस ने जेन्युइनली मान लिया है कि आवारापन 2 बेहतर मूवी है बंटवारा 1947 से? आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ you like my genuine review, I will see you in the next video. Don't forget to subscribe my YouTube channel.